हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 में 8 ग्रेड की अभ्यास पुस्तिका को हल करेंगे और हम बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं अध्याय 1 से। अध्याय 1 में क्या दिया? परिमेय संख्याएं। बिल्कुल हम पूरा गणित को करने वाले हैं, तो आपको हमारे साथ बने रहना है क्योंकि हम पूरी आपको 8 ग्रेड की पुस्तकें हैं जो पूरा हल करवाएंगी। तो यहाँ पर देखो, पहले हम परिमेय संख्याओं को पढ़ेंगे। क्या होती हैं आप सभी ने पढ़ा होगा। संख्याओं के बारे में तो आप जानते हो। संख्याएं कौन संख्या होती हैं जिनका उपयोग हम गिनने में करते हैं, वो सभी संख्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कुछ संख्या, लेकिन यह परिभाषा परीक्षा में पूछ ली जाती है। ऐसी पूछ ली जाएगी कि एक परिभाषा लिख दी जाएगी और कहेंगे कि यह कौन सी संख्या होती है, या फिर उनके उदाहरण दे दिए जाए, या फिर विकल्प में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, जैसे प्राकृतिक संख्याएं, तो प्राकृतिक संख्या कौन होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनका उपयोग हम गिनने में करते हैं, वस्तुओं को गिनने में किया जाता है, प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। और पूर्ण संख्या कौन होती हैं? तो भाई साहब, पूर्ण संख्या वे होती हैं जितनी भी प्राकृतिक संख्या है उनमें यदि हम शून्य और जोड़ दें तो वो हो जाएंगी पूर्ण संख्या। देखो, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 5 6 अनंत तक जाएंगी। और पूर्ण संख्या में क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संख्या के आगे शून्य आ जाएगा। शून्य से लेकर अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब देखो, पूर्णांक की बात आती है तो पूर्णांक कौन कहलाते हैं? यदि हम पूर्णांक में आ जाएंगे सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक, तो पूर्णांक की परिभाषा क्या हो जाएगी? सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक एवं शून्य भी क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या कौन होती हैं? सभी धन वाली, सभी ऋण वाली और शून्य पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है, अब आते क्या आते हैं इसके बाद? पूर्णांक में हो गया। अब आती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या होती है अंश और हर के रूप में लिखते हैं। तो यह 3/2 है जो परिमेय संख्या है। ऋण 5/4 परिमेय संख्या। 3/8 यह भी एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कौन होती है? जिन्हें हम अंश और हर के रूप में नहीं लिख सकते, यानी बटे वाली संख्या के रूप में नहीं लिख सकते, p/q के रूप में नहीं लिख सकते, अपरिमेय होती है। अब जैसे आपसे कह दिया जाए कि एक संख्या लिख दीजिए, यह संख्या लिख दी 1 है 4 5, तो यह क्या परिमेय है कि नहीं? बिल्कुल परिमेय, क्योंकि कोई भी संख्या उसके हर में 1 होता है लेकिन हम लिखते नहीं हैं। तो जैसे 5 है 10, ये सभी संख्या क्या हैं? परिमेय संख्याएं हैं। तो अपरिमेय संख्या कौन होती हैं? अपरिमेय संख्या जैसे अंडा रूट की 3 है, अंडा रूट 2 है, पाई है, ये है अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब भिन्न। भिन्न क्या होती है? भिन्न भी क्या होती है? भिन्न, यहाँ पे देखो, सभी पूर्णांक भिन्न और दशमलव संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। तो भिन्न भी वही कहलाती है जो अंश और हर के रूप में लिखी जाती है। ठीक है, तो परिमेय संख्या आपने देख ली, समझ गए। धन वाली, ऋणात्मक और शून्य भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा उसके बारे में समझाएगा, परिमेय संख्याओं के बारे में समझाएगा कि गुणा कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लेंगे परिमेय संख्या का गुणा कैसे किया जाता है, यहाँ पर आपको समझाएगा संक्रियाओं पर। ठीक है, तो यह आपको करना। परिमेय संख्या को जोड़ना कैसे, जोड़ते कैसे हैं? दो संख्या उनके हर हर देखेंगे, हर का यदि 1 से है तो उनको एलसीएम लेंगे, असमान होंगे तब भी एलसीएम लेना है, समान होंगे तब भी एलसीएम लेना है। ये सब आपसे बनता होगा, आपने ये सवाल बहुत से करे होंगे। ठीक है, तो ये सब आपको पढ़ना है। ये आपको एक बार देख लेना, परिमेय संख्या को गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, जोड़ते कैसे हैं, घटाते किस तरह से हैं। ठीक है, एक बात और यहाँ से आती है, योज्य तस्मक। योज्य तस्मक देखो, ये लिखा है ना। योज्य तस्मक क्या होता है? जब भी किसी पूर्ण संख्या, पूर्णांकों और परिमेय संख्या में शून्य जोड़ा जाता है तो वह योग फिर से वही संख्या होती है, शून्य योज्य तस्मक कहलाता है। यहाँ से प्रश्न बनेंगे तो इसलिए अच्छे से इनको पढ़ लेना है। जैसे किसी संख्या 8 में यदि हम शून्य जोड़ेंगे तब हमें वही संख्या मिलेगी। जैसे ऋण 4 में शून्य जोड़ेंगे तब भी हमें वही संख्या मिलेगी। तो योज्य तस्मक क्या है? ऐसी संख्या, ऐसी पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्या में यदि हम शून्य जोड़ देते हैं तो हमें वही संख्या मिलती है, वह योज्य तस्मक कहलाती है। वह संख्या क्या? योज्य तस्मक कहलाती है। ठीक है, योज्य तस्मक पढ़ लिया। अब आगे आपको एक चीज़ और पढ़नी है, गुणात्मक तस्मक। गुणात्मक तस्मक देखो क्या कहलाता है। गुणात्मक तस्मक, जब हम किसी परिमेय संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो गुणनफल वही संख्या प्राप्त होता है, इसलिए परिमेय संख्या के लिए एक गुणात्मक संख्या है। तो एक ना एक है जो यह है गुणात्मक तस्मक। जैसे 5 हम यदि किसी संख्या गुणा करें तब हम वही संख्या मिले तो वह हम एक ही है, क्योंकि और दूसरी संख्या गुणा करेंगे तो वह संख्या बदल जाएगी। जैसे 2 का गुणा करेंगे तो 10 बन जाएगा, 3 का करेंगे तो 15 बनेगा, लेकिन 1 का गुणा यदि हम 5 में करेंगे तो हमें 5 ही मिलेगा। तो एक ऐसी संख्या है जिससे कि किसी भी संख्या में गुणा करने पर हमें हमेशा
वही संख्या मिलती है। तो 1 है इसका गुणात्मक तस्मक। योज्य तस्मक क्या है? 0। ठीक है, याद रखना। अब यहाँ से आपके प्रश्न बनने शुरू होते हैं। तो अब यहाँ पर आ जाइए, अच्छे से समझना। क्या लिखा है? परिमेय संख्या 7/8 का योज्य तस्मक है। योज्य तस्मक पूछा, अभी हमने बताया था योज्य तस्मक क्या होता है? 0। तो ये यही संख्या जिसको जोड़ने पर हमें वही संख्या मिले तो वह योज्य तस्मक हो जाए। 7/8 में कौन सी संख्या जोड़ना कि हमें 7/8 ही मिले? तो आप कहेंगे कि 0 जोड़ दे। तो 0 इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर आपको 0 लिखना है और सी नंबर पर आपको इस तरह से गोला भरना है। ठीक है, अगला देखो, दूसरा प्रश्न क्या है? परिमेय संख्या 7/9 के लिए गुणात्मक तस्मक लिखिए। तो गुणात्मक तस्मक की परिभाषा यहाँ पर अभी लिखी थी। तो क्या है? ऐसी संख्या जिसका गुणा करने पर हमें वही संख्या मिले तो वह कौन से? 1 है। 1 का गुणा करेंगे तो हमें 7/9 मिलेगा, यानी ऑप्शन ही सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो, 2/3 की समतुल्य परिमेय संख्या क्या है? 2/3 की समतुल्य, तो समतुल्य परिमेय 3/2 है क्या? नहीं है, इसमें तो आंसर बदल गए। फिर 4/9, तो 2 का दुगुना 4 तो होता है, 3 का दुगुना 6 होता है क्या? नहीं, यहाँ पर यह भी नहीं है। 4/6 इसका सही आंसर है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब देखो चौथा, देखो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपने मानक रूप में है? तो मानक रूप मतलब जिससे और छोटा नहीं किया जा सकता। जैसे 20/30 है, तो इसके यह मानक रूप नहीं है, क्योंकि इसको हम काटा पीटी करेंगे तो यह 2/3 बन जाएगा। इसको हम काट सकते और हल्का छोटा कर सकते हैं, इसको भी छोटा कर सकते, लेकिन इसको अब छोटा नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी आंग हल करेंगे तो वह दशमलव में जाएगी। तो 1/2 इसका मानक रूप है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। इतना आप समझ चुके हैं। अब आ जाइए आप प्रश्न क्रमांक 5 पर। देखो, 5वें प्रश्न में क्या लिखा है? ऋण के 4/9 धन ऋण 4/9 का मान ज्ञात कीजिए। इसको हमें हल करना है, तभी यह हम कर पाएंगे। देखो कैसे हल करेंगे? यहाँ पर देखो लिखा है ऋण 4/9 और ऋण 4/9 को जोड़ना है। तो यहाँ पर हम हल कर देते हैं। ऋण के 4/9 लिखे हैं और यहाँ पर कोष्टक को खोलना पड़ेगा। कोष्टक को खोलेंगे तो क्या बनेगा? धन और ऋण का बनेगा ऋण। यहाँ पर ऋण लगाएंगे 4/9। अब बन गई दो परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या ऋण के 4/9, दूसरी संख्या 4/9। इनको क्या करना है? घटाना है। तो घटाएंगे तो हर की संख्या का एलसीएम 9 और 9 का लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा आपका? 9 ही आएगा। 9 का 9 में भाग देंगे, कितनी बार गया? एक बार। 9 एकम 9, एक बार गया। एक का अंश में गुणा, अंश मतलब कितने लिखे? ऋण 4। ऋण 4 में एक का गुणा करेंगे कितना आएगा? ऋण के 4 आएगा। फिर यह वाला संख्या का चिन्ह लगाएंगे, ऋण लगाइए। यहाँ पर फिर से 9 का 9 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? एक बार। एक का ऊपर गुणा, 4 एकम 4, कितने हो जाएंगे ऊपर? अंश बनेंगे। जी है, संख्या जुड़ जाएगी, क्योंकि जब दो समान चिन्ह होते तो समान चिन्हों का मतलब होता है जोड़ना। तो यहाँ पर दो समान ऋण ऋण के हैं, तो इसलिए जुड़ जाएंगे। 4 और 4 कितने होंगे? 8। ऋण के 8/9 आएंगे। ऋण 8/9 ऑप्शन नंबर सी में लिखा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी में आपको गोला लगाना है। बनने कर लेंगे आप। अब देखते हैं 6वां प्रश्न, इसको हल करते हैं। अब देखो क्या लिखा है? एक आयताकार भूमि की लंबाई 17/2 मीटर और चौड़ाई 13/2 मीटर है, तो भूमि का परिमाप ज्ञात कीजिए। इसमें आपको परिमाप ज्ञात करना है। देखो यह आपको समझने की कोशिश करना है, हम बोल रहे हैं, आप एक बार सुन लीजिए, अच्छे से याद हो जाएगा। आयत का परिमाप क्या होता है? तो यह इसका फॉर्मूला लिखा है। आयत का परिमाप का सूत्र होता है भाई साहब, 2 कोष्टक में लंबाई धन के चौड़ाई। जगह कम है इसलिए हमने छोटी छोटी राइटिंग लिखी है, तो आप समझने की कोशिश करना। जो चीज़ समझने की होगी वो हम अलग से समझा भी देंगे। ठीक है, तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 कोष्टक में लंबाई धन के चौड़ाई। तो 2 बाहर लिखेंगे, लंबाई लंबाई यह दी हमें, भूमि की लंबाई कितनी दी? 17/2 मीटर, तो इसलिए हमने यहाँ पर 17/2 लिख लिया। धन चौड़ाई कितनी दी? 13/2 मीटर लिख लिया, 13/2 मीटर लिख दिए। अब क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे, 17/2 धन 13/2 को जोड़ेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि आप अंश का ऊपर जोड़ लो, नीचे का नीचे। क्या करना पड़ेगा? हमें पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम किसका लेंगे? हर वाली संख्या। हर में क्या है? दोनों तरफ 2 है, तो दोनों संख्याओं का हर क्या है? 2 है। तो लघुत्तम भी क्या आ जाएगा आपका? 2 आएगा। तो भाग कितनी बार जाएगा? एक बार। जिस तरह से हमने यहाँ पर किया था उसी तरह से आपको यहाँ करना है। तो एक बार भाग गया, अंश का 1 में गुणा, 17 एकम 17 आ जाएंगे, धन 13। 17 और 13 फिर जुड़ जाएंगे, कितने होते हैं? 17 और 13 30/2, 2 गुणा 30/2, 2 से 2 कट जाएंगे, 30 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यह इसका आंसर बनेगा। समझ पा रहे हैं? बस आपको यह फॉर्मूला याद होना चाहिए। किन किन बच्चों को याद है यह हमें बताना। आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2 कोष्टक में लंबाई धन के चौड़ाई। इसमें फॉर्मूला लगाना है और मान रखना है।
अब अगला देखो 7वें में क्या लिखा है, एक 7/2 मीटर लंबाई वाले कपड़े में से 5/3 मीटर कपड़ा काटने पर कितना कपड़ा शेष बचेगा। बिल्कुल आसान सवाल है। 7/2 मीटर अब देखो, यह सवाल यदि आपसे इस तरह से पूछ लिया जाता कि 70 मीटर लंबाई वाले कपड़े में से 50 मीटर कपड़ा काटने पर कितना कपड़ा शेष बचेगा, तो आप फटाक से आंसर दे देती, क्योंकि आप जो चीज़ अभी तक आप किए हैं वो आसान है, लेकिन जब बटी में संख्या दे दी जाती तो आपसे नहीं बनता। आपको क्या करना है, उनको सीखना है। जैसे 7/2, इसमें से 5/3 घटाएंगे, तो यहाँ पर देखो 7/2 ऋण 5/3। हम बार बार कह रहे हैं कि इनका हर देखना है। हर में क्या है, पहली संख्या का हर है 2, दूसरी संख्या का हर क्या है 3, तो 2 और 3 का लघुत्तम ले। लघुत्तम मतलब ऐसी संख्या जिसमें पहली 2 का भी भाग जाए और 3 का भी भाग जाए। तो भाई क्या है, 6 है। 6 में भाई साहब 2 का भाग जाता है और 3 का भाग, तो 6 इसका लघुत्तम आएगा। अब 2 से भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, 2 3 6, कितनी बार गया, 2 3 6, 3 बार। 3 का अंश में गुणा, 3 सत्ते 21 ऋण। अब दूसरी संख्या का हर क्या है 3, 3 का 6 में भाग लगाए, 3 दूनी 6, कितनी बार गए, 2 बार। 2 का 5 में गुणा करेंगे, 2 पंचे 10, तो 21 ऋण 10 बनेंगे, ऊपर बटी में आएंगे 6, तो 21 में से 10 जाएंगे तो बचेगा 11, 11/6 इसका आंसर आएगा। समझ में आए, यह आपने समझ लिया है। ठीक है। अब 8वां प्रश्न देखो, एक हवाई जहाज 1 घंटे में 1020 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो वह 25/6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, यह आपको थोड़ा अलग से हम समझा देते हैं जिससे अच्छे समझ में आ जाए, यह आपको समझ में नहीं आ रहा है। चलो देख लेते हैं क्या लिखा है। एक हवाई जहाज एक हवाई जहाज एक हवाई जहाज है जो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करता है। 1 घंटे में भाई साहब यह कितनी दूरी तय कर रहा है, यह कर रहा है 1020 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। फिर क्या लिखा है, वह 25/6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो भाई साहब यह तो वही सवाल हो गया कि 1 केले की कीमत 2 रुपये है तो 10 केले की कीमत बताइए। तो भाई यही है, क्या लिखा है, एक हवाई जहाज 1 घंटे में 1020 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो वह 25/6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो 1 घंटे का लिखा है और 25/6 का निकालना है, तो इसमें हम क्या कर देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 25/6 घंटे में तय की गई दूरी। कितनी दूरी तय करेगा भाई, इसमें आपको गुणा कर देना है। क्या करेंगे, 1020 में 25/6 का गुणा करेंगे। काट दीजिए, कितनी बार कटेगा, देखो 6 से काटते हैं तो 6 कम 6 बचेंगे 4, 6 7 42, 6 7 42। ठीक है, और शून्य 170, 170 में आपको 25 से गुणा कर देना है। 25 शून्य शून्य और 25 छक्के 150, 25 सत्ते 175, 175 के लिखेंगे 5, हाथ से लाएंगे 17, 25 से कम 25 और 17 कितने हुए 25, 5 30, 31 32 और 10 42। ठीक ठीक है, तो यह इसका आंसर आएगा। देखो ये 4250 किलोमीटर, 4250 किलोमीटर यह इसका आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, बस भाषा आपको थोड़ी सी हमें आपको बतानी थी, बाकी यहाँ पर सब लिखा है। ठीक है, अगला देखो 9वां प्रश्न क्या है, यदि एक, यह बिल्कुल आसान है, यह अच्छे से समझना। क्या लिखा है, यदि क्या लिखा है, यदि एक 143/2 मीटर लंबे तार 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 को बराबर लंबाई के 26 टुकड़ों में बांटा जाए तो प्रत्येक टुकड़ी की लंबाई 143/2 मीटर था और इसको हमें 26-26 टुकड़ी बनानी है। 143/2 मीटर लंबे की तार की हमें 26 टुकड़ों में बांटना है। तो क्या करेंगे, 143/2 को 26 से भाग देंगे, तो 143/2 भाग बटी लिख, भाग मतलब होता है बटी में लिख दिया 26। ठीक है, तो 26 कुछ संख्या नहीं बटी में, तो हर का मान लेंगे 1। जब भी हमें 2 बटी एक साथ मिल जाए तो क्या करेंगे, हम इनको पलटेंगे तो गुणा में बदल जाते हैं। जैसे पहली संख्या तो हम ज्यों को त्यों लिखेंगे 143/2, लेकिन दूसरी संख्या है जो इसकी हम कुलठाई खुआएंगे, क्या हो जाएगा 26/1 है तो इसकी पलटी करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/26 बनेगा, 1/26। काट दीजिए, 13 से काटा हमने यहाँ पर, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, 14 में से 13 घटेगा बचेगा 1, तो हो जाएंगे 13, 13 एकम 13। ठीक, 11 बटे क्या बचेगा, 11/2 गुणा 2 बचेंगे, यह 2 और यह 2, 2 दूनी कितने होते हैं 4, तो 11/4 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर पाएंगे, बिल्कुल आसान है। अगला देखो, अब अगला प्रश्न क्या लिखा है, 10वां सवाल है, वितरकता के उपयोग में निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखो 6/5 गुणित ऋण 3/12 धन 6/5 गुणित 5/12 लिखा है।
यहाँ पर थोड़ा अच्छे से समझना। देखो 6/5 है और यहाँ पर भी 6/5, दोनों जगह सेम है। तो हम क्या करेंगे, इसको ओवरनेस ले लेंगे। तो यहाँ से 6/5 और यहाँ से 6/5 को हम बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 6/5। अब क्या बचेगा कोष्टक के अंदर, यहाँ से देखो 6/5 तो निकल गए। अब क्या बचेगा, केवल ऋण के 3/12। तो यहाँ पर हमने लिख दिया ऋण 3/12। धन लगाएंगे, यह वाला धन। अब यहाँ से भी 6/5 चले गए, तो क्या बचेगा, केवल 5/12। तो यहाँ पर हमने 5/12 लिख दिया। ठीक है, अब 6/5 तो ज्यों कहते लिखेंगे। अब यहाँ पर अंदर कोष्टक को सॉल्व करेंगे। क्या लिखा, ऋण 3/12 धन 5/12। हर एक से हैं तो इसलिए ऊपर की संख्या जुड़ जाएंगे। ऋण 3 धन 5/12 बनेगा। 5 में से 3 घट जाएंगे, क्या बचेगा 2, 2/12। काटिए, 2 एकम 2, 2 छम 12। 6 से काटेंगे, 6 एकम 6, 6 एकम 6। तो क्या बचेगा 1/5, यह इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब देखो 11वां सवाल। 11वें सवाल में भी इसी तरह से करना है। ठीक है, 11वें सवाल को हम यहाँ पर इसमें करके बता देते हैं अच्छे से। एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लेना। ठीक है, 11वां है, क्या लिखा है, ऋण के 4/5 गुणत 3/7 गुणत 15/16 गुणा कोष्टक में लिखे हैं ऋण के 14/9। ठीक है, यही सवाल है, अच्छे से मिला लीजिए। यह इसका सवाल दिया है। इसको कैसे हल करेंगे, देखो क्या करेंगे, 4 को 3 में इसमें गुणा करेंगे, कितना है ऋण के 12/7 पन्ना कितने होते हैं 35, 5 7 35। ठीक है, गुणा, अब 15 का 14 में गुणा करना है। तो अभी आप इनको गुणा नहीं करिए, सीधा इस तरह से लिख लीजिए। कोष्टक में लिखेंगे ऋण के 14/16 गुणत के 9। अब यहाँ पहले हम इनको और सॉल्व कर लेंगे ताकि हमें गुणा ज़्यादा ना करना पड़े। जैसे हम 3 से पहले काट देंगे, 3 तेरह का 9 और 3 5 15 और कट रहे, यह कट जाएंगे कि 2 8 16 और 2 7 14। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचेगा, ऋण की 12/35 जंग होते रहेंगे। गुणा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 7 35, ऋण के 35 बनेंगे बटे कितने 8 3 24, 35/24। अब काट दीजिए, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, ऋण से ऋण कट जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से 35 से 35 कटेगा, क्या बचेगा 1/2 इसका आंसर आएगा। तो 1/2 क्या इसका आंसर आ रहा है, यहाँ पर आप देखो ये आ रहा है 1/2, यह आंसर सही है बिल्कुल। अब जैसा यह लिखा आप उसको लिख लीजिए। समझ में आ गया आपको, हमारा काम है समझाना। ठीक है, अब 12वां प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या है, 9/16 गुणत 4/12 धन 9/16 गुणत ऋण 3/9। यह सवाल बिल्कुल इसी के समान है। ठीक है, आपने जो किया है ये 10वें प्रश्न के समान है। तो आपको यहाँ पर हमने समझा है, इसको आप अपने मन से करना। ठीक है, मन से करना, फिर जहाँ समझ में नहीं आए तो फिर आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है, करेंगे आप, बिल्कुल आपको मन से करना, तभी आप सीख पाएंगे। गणित को आपको रटना नहीं है, सीखना समझना है, तो यह आपको करना है। अगला देखो 13वां प्रश्न क्या है, 7/5 गुणत कोष्टक में ऋण 2/12 धन 7/5 गुणत 5/12। इसको हल करिए, यह भी इसी के समान है। ठीक है, इसमें 7/5 उभयनिष्ठ लेंगे, बाकी संख्या को कोष्टक के अंदर लिखेंगे और उनको जोड़ देंगे, फिर गुणा करना है। तो यह भी आपको करना है। बाकी आपको जो समझ में नहीं आया तो भाई हमने यहाँ पर हल कर ही दिया है, तो आप इससे देख सकते हैं। ठीक है, यह इसको हल किया है, यह इसका आंसर आएगा 7/20। 14वां प्रश्न देखो, 2/5 गुणत ऋण कोष्टक में 3/7 ऋण 1/14 ऋण 3/7 गुणत 3/5। इसको हल करते हैं। देखो चलिए, तो यहाँ पर इसको हल कर देते हैं इसमें अलग से, ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। 2/5 लिखा है, गुणा कोष्टक में लिखें ऋण के 3/7 ऋण 1/14 ऋण के 3/7 गुणा 3/5। यह सवाल है आपका, कौन सा सवाल है, आपका 14वां सवाल है। ठीक है, इसको हम हल कर रहे हैं। कैसे हल करेंगे, 2/5 यह ज्यों लिखेंगे, गुणा ऋण 3/7 लिखें। ठीक है, यहाँ पर देखो ऋण के इनको सीधा हल कर देते हैं। 3 दूनी कितने होते हैं, ऋण के 6, 5 7 आ जाएंगे 35। फिर यहाँ पर क्या लिखे, ऋण 1/14 ज्यों होते हैं, लेकिन ऋण 3 का इसमें करेंगे, 3 तरह का 9/7 पना 35। ठीक है, 9/35 आ जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर हम इनको लघुत्तम लेंगे। ठीक है, लघुत्तम आपको लेना 35, 14 और 9। तो यहाँ पर आपको देखो, पहले तो यह किसी संख्या से कट नहीं रहे, तो इनका हमें लघुत्तम लेना पड़ेगा। 35 और 14 का आपको लघुत्तम लेना है, कितना आएगा, लघुत्तम आएगा आपका 70। 35 और 14 का आपको लघुत्तम निकालेंगे तो 70। 35 से भाग दीजिए, 70 में कितनी बार गया, 2 बार। 35 दूनी 70, 2 बार गया, 2 का ऊपर गुणा, ऋण 6 में 2 का गुणा करेंगे, कितना आएगा, ऋण की 12। ऋण लगा इसलिए ऋण लगा, 14 पंचे कितने होते हैं, 70 होते हैं। इसका भाग दिया 14 का 70 में, तो कितनी बार गया, 5 बार।
5 के ऊपर गुणा करेंगे, 5 एकम 5, फिर से ऋण लगाएंगे, 35 दूनी 70, 2 बेर 9 दूनी 18। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, इसको अंक हल करिए, 12 ऋण 5 और ऋण 8, मैंने सभी संख्याएं जुड़ेंगी। 12 5 कितने होते हैं, 12 5 17, 17 और 18, 17 दूनी 34 और 1 35, ऋण के 35 आएंगे बटे 70, तो 35 से 35, 35 दूनी 70, ऋण 1/2 इसका आंसर है। तो ऋण 1/2 यह लिखा है, यह भी आप लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब 15वां सवाल देखो। 15वें सवाल में क्या करना है, देखो इसका अच्छे से देखना, ज्ञात करना है 1/2 भागित ऋण 1/3 भागित 2/5 है। इसको हम यहाँ पर हल करते हैं। 15वां सवाल है, देखो 15वां सवाल क्या लिखा है, 1/2 भागित कोष्टक में क्या लिखा है, ऋण के 1/3 भागित 2/5। ठीक है, यह लिखा है, इसको हम हल कर रहे हैं। 1/2 जगह लिखेंगे, भाग का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर पहले हम कोष्टक को हल करेंगे, ऋण 1/3 जगह। अब देखो भाई साहब, भाग को यदि हमें गुणा बनाना है तो क्या करना है, संख्या को पलटना पड़ेगा। भाग को हमने क्या बनाया, गुणा, तो यह संख्या पलट जाएगी, क्या बनेगी, 5/2। यह आपको हमेशा गांठ बांध लेना, यदि हम भाग को गुणा बनाते हैं तो संख्याएं पलटती हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2/5 था, इसलिए हमने यहाँ पर 5/2 कर दिया। तो यहाँ पर 1/2 ज्यों को त्यों लिखेंगे, भाग का निशान लगाएंगे, इसको हल करेंगे, ऋण के 5/3 दूनी 6 आएगा, गुणा कर दिया है, 1 का 5 में किया तो ऋण 5, 3 का 2 में किया 3 दूनी 6। अब फिर से भाग को गुणा बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 ज्यों को त्यों लिखेंगे, यहाँ पर गुणा लगाएंगे और यह संख्या फिर से पलट देंगे, तो 6/5 बनेगा, काटिए, 2 एकम 2, 2 3 6। इसका आंसर कितना आ जाएगा, ऋण के 3/5, यह इसका आंसर आएगा। तो 15 का आंसर ऋण 3/5 यह आ रहा है, यह इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने 15 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, अब आते हैं आपके अध्याय नंबर 2 पर। अध्याय 2 देखो क्या लिखा है, यह आपको थोड़ा पढ़ लेना है। यहाँ इस तरह से अध्याय 2 में कह दिए, एक चर वाले रेखिक समीकरण है, इसको आपको पढ़ना है। यह आपको समझाया गया, बिल्कुल A to Z आपको उन्होंने समझाने की कोशिश की है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा पढ़ लेना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे बताइए इसमें से कौन समीकरण है, कौन से नहीं है। तो यहाँ पर 17 बराबर क्या लिखा है, x धन 10, तो x का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा, यह समीकरण है कि नहीं, बिल्कुल है समीकरण। यह देखो दूसरा, यह समीकरण है कि यह नहीं, समीकरण नहीं है, यह समीकरण है, यह समीकरण नहीं है, और यहाँ पर बताओ ये भी समीकरण नहीं है। ठीक है, यह समीकरण है कि नहीं, यह है। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखने हैं, तो यह सब आपको पढ़ लेना है। यहाँ पर जो कुछ भी लिखा है आपको पढ़ लेना, क्योंकि हम अभी बताएंगे तो आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। यहाँ पर देखो, x के तिगुनी और 12 का योग 32 है, तो इसका समीकरण होगा, क्या लिखा है, x के 3 गुनी, तो x का 3 गुनी क्या हो जाएगा, 3x, और 12 का योग, योग मतलब होता है जोड़ना, तो 3x धन 12 बनेगा, बराबर आ जाएगा 32। 3x धन 12, ऑप्शन ए सही है। यह किसी ने इसका ऑप्शन सी लगाया था यह, लेकिन यह गलत है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी गलत है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर कटच लगा दी, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न लोगों क्या लिखा, 3x धन 2 बराबर 13 का मान बताना है। 3x धन 2 बराबर 13 का मान बताएंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर लिखा है 10, तीन यहाँ पर हल कर देते हैं यहीं को, 3x धन के 2 बराबर लिखा है 13, तो 2 का पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x बराबर 13 में से 2 घट जाएंगे, बचेगा 11, तो x बराबर कितना आएगा, 11/3, 11/3 यह लिखा है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। डी में गोला लगाना है। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण है, समीकरण ऑप्शन ए इसका समीकरण है, यह इसका आंसर हो जाएगा। समीकरण ax धन b बराबर 0, तो x का मान बताना है, तो x का मान हो जाएगा ऋण b/e। इसी तरह से आपको पक्षांतर करना है, तो क्या आएगा, ऋण b/e आएगा। पांचवा देखो क्या लिखा, 3x धन 5 बराबर x ऋण 2 का सरलतम रूप बताना है, तो कैसे निकाल लेंगे, बिल्कुल इसी तरह से करना है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर समझा रहे 3x क्या लिखा, 3x धन के 5 बराबर x ऋण के 2, यह लिखे हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, हम x वाली संख्याओं को एक तरफ लिख लेंगे और बिना x वाली संख्या को एक तरफ, यहाँ से ऋण 2 5 को ए बगल लाएंगे तो चिन्ह पलट जाएगा, ऋण के 5 बनेगा। 3x में से एक x घट जाएगा, कितना बचेगा, 2x, ऋण 5 और ऋण 2 कितने होते हैं, ऋण 7, तो x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2x ऋण 7 को पक्षांतर किया धन के साथ, बराबर बनेगा 0, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर आ रहा है, 2x ऋण 7 बराबर 0, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो, हल कीजिए, 5x ऋण 3 बराबर x धन 2,
इसको हल किया है 5x ऋण 3 बराबर लिख दिया x धन 2। ठीक है, तो ये x को इस एक बगल लाएंगे तो 5x ऋण x बराबर क्या बनेगा, धन की 2 ऋण 3 थी, इस तरफ आएंगे धन की 3 बनेगी। तो 5x में से 1x घटेगा 4x बराबर तीनों दो 5, x का मान कितना आ जाएगा 5/4, यह इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 7वां प्रश्न क्या लिखा है, समीकरण में z का मान ज्ञात करना है। z का मान 4z ऋण 2 बराबर 6 धन 2z। ठीक है, यह लिखा है, इसको हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 4z ऋण 2, यह लिखा है 4z ऋण 2 बराबर 6 धन 2z, ज्यों को त्यों लिखती है। अब जेड वाली संख्या को एक तरफ यानी 2z को हमें इस तरफ ले आना है, तो 4z ज्यों को त्यों 2z धन की है, इस तरफ आएंगे तो ऋण की 2z बनेगी क्योंकि चिन्ह पलटता है पक्षांतर पर। तो 4z ऋण के 2z बराबर धन के 6 ज्यों कहते हैं ऋण 2 है, इस तरफ लाएंगे तो धन के 2 क्योंकि चिन्ह पलट जाता है। तो 4 में से 2 घट जाएंगे, क्या बचेगा 2z, 6 और 2 कितनी होती हैं 8। तो z का मान निकालना, तो z बराबर क्या हो जाएगा 8/2, 2 से काटेंगे 2 चौकी 8, 2 चौकी 8, z का मान कितना आ जाएगा 4, यह इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8वां सवाल देखो, 8वें में क्या लिखा है, z/2 ऋण 1/5 बराबर z/3 धन 1/4, इसको हल करना है। ठीक है, यहाँ पर हम हल करके अलग से बता रहे हैं, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो यह हमने सवाल लिख लिया है, अब हम हल कर रहे हैं। कितना लिखा, z/2 ऋण 1/5 बराबर z/3 धन 1/4। तो इसको हल करेंगे, पहले z वाली संख्या को एक तरफ लाएंगे, तो z/2 जो कहते हैं बराबर में z/3 थी, इनको इस तरफ ला रहे हैं, तो यह संख्या भी धन की है, यहाँ पर आएगी तो ऋण की बनेगी z/3 बराबर। अब यहाँ पर क्या बचेगा, केवल 1/4, जो कहते लिखेंगे ऋण 1/5 थी, वह इस तरफ लाएंगे तो धन की 1/5 बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पर इनका लघुत्तम लेना पड़ेगा, 2 और 3 का लघुत्तम। एक ऐसी संख्या सोचना है जिसमें 2 का भी भाग जाए और 3 का, तो वह संख्या है जैसे 6, तो 6 में 2 का भाग जाता है, कितनी बार गया 2 का, 2 3 6, 3 बार गया, 3 का ऊपर गुणा 3, कितना आ जाएगा 3 का z में गुणा करेंगे 3z आएगा। ठीक है, ऋण लगा इसलिए ऋण लगाना है, 3 का फिर से 6 में भाग देना, कितनी बार जाएगा 3 दूनी 6, 2 बार, 2 का ऊपर गुणा करेंगे 2z बनेगा बराबर। यहाँ पर भी आपको लघुत्तम लेना पड़ेगा, 4 और 5 का लघुत्तम कितना आएगा 20, तो 4 का भाग दीजिए 20 में, कितनी बार जाएगा 5 बार, 4 पंचे 20, 5 बार गया, तो 5 का 1 में गुणा, 5 एकम 5 लिख दिए, धन का चिन्ह लगाएंगे, फिर से दूसरी संख्या का हर क्या है 5, 5 का 20 में भाग लगाएंगे, 5 चौकी 20, 4 बार गया, 4 के ऊपर गुणा, 4 एकम 4। ठीक है, इतना कर लेना। अब तो 3z ऋण की 2z क्या होंगे, घटेंगे, 3 में से 2 घटेगा, क्या बचेगा 1, तो z बचेगा 1 नहीं लिखना आगे, z/, क्या बचेगा नीचे 6 बराबर 5 और 4 कितने होते हैं 9/20। ठीक है, अब हमें मान किसका चाहिए, z का मान चाहिए, तो z का मान कैसे निकालेंगे, इसका पक्षांतर करना पड़ेगा 6 का, तो z बराबर क्या हो जाएगा 9 गुणित 6/20 बनेगा। ठीक है, 9/6, 9 गुणा 6/20 बनेगा, काट दीजिए, कौन संख्या कट रही है, कट रही है, 2 3 6, 2 इधम 20। ठीक है, यह कटेगी तो z का मान कितना आ जाएगा 9 3 27/10, 27/10 है जो z का मान आएगा, यहाँ पर देखो 27/10 आ रहा है, यह इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो 9वां प्रश्न हो जाएगा। 9वां प्रश्न की 3 कोष्टक में t ऋण 3 बराबर 5 कोष्टक में 2t धन 1 लिखा है, इसका भी आपको पक्षांतर करना पड़ेगा। देखो क्या लिखा है, 9वां सवाल देखते हैं। चलो देखो, इसको हल कर रहे हैं, 9वें सवाल को प्रश्न लिख लिया। पहले हम कोष्टक को हल करेंगे, यानी 3 का t में गुणा करेंगे, कितना आएगा 3t ऋण 3 का 3 में गुणा करेंगे, 3 तेरह का 9 बराबर का चिन्ह लगाएंगे, 5 का 2 में करेंगे 5 दूनी 10 और t साथ में, तो इसलिए t भी आएगा साथ में। 5 का 1 में गुणा करेंगे, कितना 5 एकम 5 आएगा। ठीक है, इतना आपने कर लिया होगा। अब आंक करेंगे, क्या आंक बिल्कुल इसी के समान करना है, 10 को t को एक तरफ लाएंगे, जैसे 3t ज्यों को तो लिखिए, 10t को इस तरफ ले आएंगे तो ऋण की 10 बनेंगे, ऋण की 10t बराबर धन की 5 ज्यों कहते हैं, और ऋण 9 है, इस तरफ आएंगे तो धन की 9 बनेगी। ठीक है, जोन संख्या का पक्षांतर होता है केवल उसी का चिन्ह पलटता है, बाकी संख्याओं को नहीं पलटता। ठीक है, तो 3t में से 10t घटेंगे तो क्या बचेंगे ऋण के 7t। ठीक है, बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा बराबर 9 और 5 कितने होते हैं, 9 और 5 14, टी का मान निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा 14/, ऋण के 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, टी का मान कितना आ जाएगा ऋण के 2, टी का मान ऋण 2 आ रहा है। 9वें प्रश्न का आंसर कितना आएगा ऋण के 2। ठीक है, 10वां सवाल देखो, इस समीकरण को हल करना है। समीकरण x बराबर कितना लिखा है 2/5, कोष्टक में लिखा है x धन 10, ये हमने इसको यहीं पर लिख लिया है। अब क्या किया, जो 2/5 थे, 5 का हमने तिर्यक गुणा कर दिया, यानी तिर्यक गुणा माने x में इसका गुणा किया, 5 का x में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5x, यह कितने लिखी है 5x लिखी है। ठीक है, 5x बराबर क्या बनेगा 2 कोष्टक में x धन 10 बनेगी। ठीक है,
तो 5x यहाँ पर कोष्टक हल करेंगे। 5x बराबर कितना आ जाएगा, 5x बराबर 2x धन के 20। 5x बराबर कितना लिखा है, 2x धन 2 धाम 20। 5x बराबर 2 धाम 20 आएगा। अब 2x को एक तरफ ले आएंगे, 5x ऋण के 2x बनेंगे, क्या बन जाएंगे, 5x ऋण के 2x बराबर बनेगा 20। तो 5 में से 2 घटेंगे, कितना आएगा, 3x। 3x बराबर कितना आ जाएगा, 20 आएगा। तो x का मान कितना निकलेगा, 20/3। x का मान आ जाएगा 20/3, कट नहीं रहा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा यही। अब 11वें सवाल में समीकरण हल करना है। यह लिखा है समीकरण, इसको हमें हल करना है, देखते हैं। चलिए तो देखिए, यह हमने लिख लिया, इसको हमें हल करना है। कैसे हल करेंगे, देखो m ऋण की यहाँ पर बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, यहाँ पर 1 की बटे में भी 1 मान लेंगे, ठीक है। हर संख्या की बटे में हर में 1 होता है। अब देखो 2 और 1 का लघुत्तम लेंगे तो 2 आएगा, 1 का भाग हम 2 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 का ऊपर गुणा 2m आएंगे, यहाँ पर ऋण, यह यहाँ पर 2 का 2 में भाग देंगे तो 1 बार गया, 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो यही संख्या मिलेगी m ऋण 1, ठीक है। तो यहाँ पर ऋण लगा, इसलिए यहाँ पर धन बनेगा, क्योंकि ऋण को हल करेंगे तो ऋण और ऋण धन बन जाता है। बराबर यहाँ पर देखो 1 और 3 का लघुत्तम 3 आएगा, 1 का 3 में भाग देना, कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 के ऊपर गुणा कर, 3 एकम 3 ऋण, 3 से ये भाग देंगे, 1 बार जाएगा, 1 का यही संख्या लिखेंगे m ऋण 2 है, इसलिए यहाँ पर ऋण लगा, इसलिए यह चिन्ह पलट जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 बनेगा, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 2m ऋण m धन 1 बन गया बटे 2, और यहाँ पर कितना लगा, 3 ऋण m धन 2 बटे 3 बना है। तो ये गुणा कर दीजिए, यहाँ पर 2 का गुणा, इसमें 3 का, तो करेंगे कितना, 3 दूनी 6m ऋण की 3m धन 1, 3 दूनी 6 होती हैं, बराबर। अब 2 का इसमें करना है तो कितना, 2 3 6 ऋण 2 का m में करेंगे 2m धन 2 दूनी 4 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो 6m में से 3m घटेगा, कितना बचेगा, 3m बचेगा धन 1, बराबर। यहाँ पर देखो 6 और 4 जुड़ जाएंगे, 6 4 होते हैं 10 ऋण के 2m, ऋण 2m को इस तरफ लाएंगे तो 5m बनेंगे, 3m धन के 2m बराबर 10, धन की 1 है, यहाँ पर आएंगे तो ऋण 1 बनेगा, 3 और 2 5m बन जाएंगे, बराबर 10 में से 1 घटेगा 9, तो m का मान कितना आ जाएगा, 9/5। m का मान कितना आ गया, 9/5, यह इसका आंसर है। तो यहाँ पर देखो 9/5 इसका आंसर आया होगा, ठीक है, 9/5 आएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मिस्टेक है, 9/5 इसका आंसर आ रहा, हमने अभी किया है। अगला देखो 12वां सवाल, देखो क्या लिखा है, 5x धन 7/2 बराबर 3x ऋण 14 में x का मान ज्ञात करना। देखो 5x ऋण 3x लिखी, 5x धन 7/2 बराबर 3x ऋण 14, तो x को एक तरफ लिखना है, संख्या को एक तरफ, तो 5x 3x को एक तरफ लाएंगे तो ऋण 3x बनेंगे, 5x ऋण 3x बराबर ऋण 14 जो कहते हैं धन के 7/2 थे, यहाँ पर लाएंगे तो ऋण 7/2 बनेगी। 5 में से 3 घटेंगे, कितने बचेगा, 2x बराबर ऋण 14 ऋण के 7/2 लघुत्तम लेना पड़ेगा, 14 बटे के 1 मान लेंगे तो 1 और 2 का लघुत्तम लिया तो 2 आ जाएगा, 1 का 2 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 का ऊपर गुणा, 14 में 2 का गुणा करेंगे तो ऋण के 28 मिलेंगे, ऋण 2 एकम 2 एक बार गुणा करेंगे ऊपर वाली संख्या में तो 7 एकम 7, 28 और 7 जुड़ जाएंगे तो ऋण के 35 बनेंगे, ऋण 35/2, 2x बराबर आ जाएगा ऋण 35/2, तो x का मान आएगा 35/4, यह इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर 13वें सवाल में देखो, 13वां सवाल यहाँ पर हल करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, यह देखो 13वां सवाल है, इसको हम पहले कोष्ठक हल करना है, 0.25 गुणा 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.25 को 4 में गुणा करेंगे तो 1 बनेगा, तो 1 को हम लिखते नहीं है तो क्या हो जाएगा, एफ भर बचेगा, ठीक है, एफ लगा साथ में तो 1 बने एफ आएगा, ठीक है। अब ऋण का चिन्ह लगाएंगे, अब 0.25 का 3 में गुणा करेंगे तो 25 दिया होती 75, यानी 0.75 बनेगा, ठीक है, बराबर 0.5 का 10 में गुणा करेंगे तो 1 शून्य कट जाएगा, क्या बचेगा, केवल 0.5 आएगा, ठीक है, 0.5 एफ ऋण 0.5 का 9 में गुणा करेंगे, कितना का 9 पन्ना 45, 0.45 बनेगा, ठीक है। अब एफ वाली संख्या को एक तरफ करना है, बिना एफ वाली संख्या को एक तरफ, जैसे एफ थी यहाँ पर, इसको इस तरफ लेंगे तो ऋण के 0.5 एफ बनेगा, बराबर ऋण के 0.45 ज्यों कितने रखेंगे, और यह संख्या को इस तरफ लेंगे तो धन की बन जाएगी, 0.75 बनेगी, ठीक है। अब क्या करना है, 1 में से 0.5 को घटाना है, ठीक है, इस तरह से आप घटाएंगे दशमलव वाली संख्या को, 1.0 में से 0.5 को घटाना है, शून्य को मानेंगे 10, 10 में से 5 जाएंगे, कितना बचेगा 5, माने कि लेंगे 2, शून्य की जगह 1 हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा 0, ठीक है, 0.5 ही बचेगा, 0.5 एफ आएगा, बराबर
यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, ऋण के और यह संख्या जुड़ जाएंगे, दोनों संख्या, एक संख्या ऋण की एक संख्या धन की, तो क्या हो, घटेगी, जुड़ेगी नहीं, घटेगी, असमान चिन्हों में घटाना। तो क्या हो जाएगा, 5 बड़ी संख्या में से घटाएंगे तो 5 में से 5 जाएगा 0, 7 में से 4 घटेगा, कितना बचेगा 3.0, 0.30, और एफ का मान कितना आ जाएगा 0.30/0.5, दशमलव दशमलव कट जाए, 5 पंचा का 30, तो एफ का मान आ जाएगा 6, एफ का मान 6 आएगा, तो एफ का मान 6 आएगा। ठीक है, यह आ जाएगा एफ का मान 6। ठीक है, 0.6 आएगा, ये अब एक ही बात है। आगे देखो प्रश्न नंबर 14, समीकरण में ए का मान ज्ञात करना है। क्या करना है आपको, ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, 0.6 आएगा इसमें, क्योंकि 0.5 लिखे हैं और यहाँ पर 0.30 है, इसलिए 0.6 आएगा, दशमलव दशमलव नहीं कटेंगे। इसमें देखो 14वें सवाल में समीकरण में ए का मान ज्ञात करना, क्या करना है आपको, तिर्यक गुणा करना है। यहाँ पर हमने लिख दिया है तिर्यक गुणा करने पर 5 का ए ऋण 5 में गुणा किया तो 5 कोष्टक में ए ऋण 5 लिखा है बराबर 3 का इसमें करेंगे तो ए ऋण 3 लिखा है, तो इसका हल करेंगे तो 5 ए ऋण 5 का 5 में गुणा करेंगे 25 बराबर 3 का ए में 3 ए ऋण 3 तरह का 9, तो 5 ए और ऋण के 3 ए, तो कितना हो जाएगा, ऋण के 5 में से 3 ए घटेगा, बचेगा 2 ए। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, ये 3 यहाँ पर 9 बचा है, ऋण की 9 और धन की 25, ऋण 9 25 क्या हो जाएंगे, घटेंगे तो 16 बचेगा, तो ए बराबर 16/2, तो 2 से काटेंगे 2 8 16, तो ए का मान आएगा आपका 8। ठीक है, 5 नंबर सवाल लास्ट क्वेश्चन, समीकरण में एम का मान ज्ञात करना है। तो 8m धन 4 बराबर 3 कोष्टक में m धन 1 धन 7, इसको हम यहाँ पर समझते हैं। देखो चलिए तो देखते हैं, 5 नंबर सवाल है, इसको हल करते हैं। 8m धन 4 बराबर 3m ऋण 1 धन 7, इसको हल हम कब तक नहीं कर सकते, जब तक यह कोष्टक हल नहीं होगा, पहले हम इसको हल करेंगे। तो यह तो संख्या जो कि लिखेंगे 8m धन के 4 बराबर 3 का m में गुणा करेंगे 3m ऋण 3 का 1 में करेंगे 3 एकम 3 धन के 7, तो 8m जो होते हैं और 3m को एक तरफ लाएंगे तो 3 ऋण के 3m बनेंगे बराबर ऋण के 3 और धन के 7 क्या हो जाएंगे, जो घटेंगे, 7 में से 3 घटेगा, बचेगा 4, और यहाँ पर धन के 4 थे, इसलिए यहाँ पर आएंगे तो ऋण के 4 बनेगी, तो 8m में से 3m घटेगा, कितना बचेगा 5m, 5m बराबर 4 में 4 आ जाएगा 0, तो m का मान आ जाएगा 0/5, किसी भी संख्या 0 में भाग देंगे तो वह 0 बनेगा। ठीक है, यह इसका आंसर आएगा, 0 इसका आंसर आ रहा है, यह देखो यह आ गया 0 आंसर। तो 15 क्वेश्चन कर लिए, इसके आगे हमें पढ़ना है, तीसरा अध्याय शुरू हो रहा है, तीसरा अध्याय हम अगले वीडियो में हल करेंगे। यदि आपको आज का समझ में आया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।